आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं जो अभी अभी बहुत चर्चित वैकेंसी आपके लिए निकली है उसके बारे में। ये दरअसल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आता है उसकी वैकेंसीज़ हैं। और अभी अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 4062 पोस्ट का नोटिफिकेशन तो आ चुका है और बहुत जल्दी दूसरे नोटिफिकेशन भी आएंगे। तो कुल मिला के 38,000 पद हैं, इनमें कमी या वृद्धि भी हो सकती है। आज तक मैंने हर बात आपको पॉजिटिव बताई है, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ नेगेटिव बात से, क्योंकि अब ऐसा करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसमें फॉर्म भरना है कि नहीं भरना, उसके लिए नेगेटिव क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, वो सुन लें। पहला माइनस पॉइंट ये है बच्चों कि जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे, यानी आपकी लास्ट डेट है इसकी 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई तक आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं देख रहा था बहुत से लोग आपको बता रहे हैं कि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस दिन आपको अपनी एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ये बात सही है, डॉक्यूमेंट्स तो उस दिन देने होंगे, लेकिन आप एलिजिबल 31 जुलाई तक अगर नहीं हैं तो आपको इसमें फॉर्म नहीं भरना है। पहली बात, एलिजिबिलिटी का मतलब समझते हैं। जैसे पीजीटी के लिए आपका मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 31 जुलाई से पहले की, रिजल्ट डिक्लेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। और बीएड भी होना चाहिए। मोटे तौर पे इसमें मास्टर्स की डिग्री और बीएड, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी टीचर तो है ही नहीं, पीआरटी तो, क्योंकि एकलव्य क्लासेस आपको पता है कहाँ से शुरू हैं, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की ये स्कूलें हैं। माइनस पॉइंट दूसरा क्या है वो सुन लें। जब आपकी पोस्टिंग होगी उससे पहले, अभी तक आपको पता है 2021 में ऐसी वैकेंसी निकली थी जो पोस्टपोन हो गई थी। आप जानते हैं पोस्टपोन क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि इन स्कूलों में संविदा में कॉन्टेक्चुअल बेस पे अभी भी बच्चे लगे हुए हैं और वो ये नहीं चाहते कि साहब हमको हटाया जाए और नए बच्चों को लिया जाए, इसलिए वो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और पिछली बार 2021 में उन्हीं के कारण से कैंसिल हुई थी और अब वापस वो आंदोलन के साथ साथ कोर्ट का सहारा भी ले रहे हैं। लेकिन क्या फैसला आता है वो बाद की बात है। ये एक माइनस पॉइंट है। एक और छोटा सा माइनस पॉइंट है जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्लस हो, कुछ लोगों के लिए माइनस हो, कि इनमें जॉब मिलने के बाद जब पोस्टिंग होगी तो वो रिमोट एरियाज़ में होगी। रिमोट एरियाज़ का मतलब, चूंकि ये जनजातीय बच्चों को पढ़ाने के लिए ये मुहिम है, तो रिमोट एरियाज़ में कुछ जो मैंने एक दो जगह पता किया कि सर अभी स्थिति यह है कि हमको 20 किलोमीटर दूर जाके नेट मिलता है, क्योंकि रिमोट एरियाज़ तो आपको पता है कहीं पहाड़ों में या कहीं ऐसी जगह पे हैं। और कई बार डाक देने के लिए भी हमको पैदल चल के जाना पड़ता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं। कई जगह रहने के रेजिडेंशियल स्कूल हैं पर अभी जो चल रहे हैं उनमें रहने की सुविधा नहीं है, लिहाजा हमको 40 या 50 या 60 किलोमीटर दूर कहीं रहने का ठिकाना खोजना पड़ता है और वहाँ से वहाँ तक जाना होता है। ये प्लस भी हो सकता है। प्लस यूँ हो सकता है कि आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है सेवा करने का उन बच्चों का जो मुख्य धारा से थोड़े से अलग हैं। तो वहाँ जाके एक चैलेंज के रूप में अगर आप लेते हैं तो आपको मज़ा आएगा। और मैं तो कहता हूँ कि माइनस पॉइंट मैंने आपको पहले बताया, लेकिन प्लस पॉइंट अब सारे ही सारे हैं। वो क्या है? पहली बात, आपको ऐसा कुछ करने का हौसला मिलेगा ज़िंदगी में, आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी हम देखेंगे, रह लेंगे। ये पहला प्लस पॉइंट है, पहला प्लस है उन बच्चों के लिए जो चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सैलरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये भारत सरकार की भर्ती है, ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देगी। चौथी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, जो मेरे इस वीडियो पे नए नवेले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, कि आप अभी राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के लिए अगर एलिजिबल हैं, उसकी तैयारी में आप शुरू कर चुके हैं, या हमारे चैनल पे आप आते हैं या हमारे चैनल पे नहीं भी आप आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो सिलेबस सेम टू सेम वही है जो आप आरपीएससी राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी फर्स्ट पेपर में आपको पता है व्याख्याता में 13 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग से लेके आपके आईटी तक। वो सेम 13 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ तैयारी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 70 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, मैं आपको बता दूं, 70 मार्क्स, और 10 नंबर की उसमें पेडागोजी है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीएफ वगैरह होंगे। 70 + 10 80,
और 50 नंबर के वो वेरियस सब्जेक्ट हैं जो राजस्थान के फर्स्ट पेपर में, जीके वाले पेपर में आप पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है। SC ST के बच्चों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनको कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। SC ST के बच्चे प्लस जो डिसेबल बच्चे हैं उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, तो उनको वैसे फॉर्म भरना है। एक और अच्छी बात इसमें इसमें एज जो है वो काफ़ी रखी गई है, 40-40 ईयर अराउंड इसकी एज है। अभी नीचे देख लेना आप, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो एज भी काफ़ी है, जिन बच्चों की काफ़ी एज हो गई है। एक और बात, हिंदी इंग्लिश इनमें 20 नंबर की आएगी, लेकिन हिंदी इंग्लिश वाले जो 10-10 मार्क्स के का पेपर, एक ही पेपर है, उसमें आपको केवल स्क्रीनिंग है। वो स्क्रीनिंग का मतलब केवल आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाएगी। उसमें अगर आप 20 में से केवल 8 नंबर लेके आते हैं, पर वो इंडिविजुअल 10-10, हिंदी में 10 में से 4 नंबर लाने जरूरी होंगे। जैसे आपको पता है IAS प्रीलिम्स में होता है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। हिंदी में 10 में से 4 नंबर लाने जरूरी हैं, वैसे इंग्लिश में भी 10 में से 4 नंबर लाने जरूरी हैं। लेकिन जिन बच्चों की हिंदी इंग्लिश ज़्यादा बेहतर नहीं है, उनके लिए अच्छी बात है कि 4-4 नंबर आप ला सकते हो, लेकिन ये 20 नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट का निर्धारण केवल 130 नंबर में से होगा। कितने में से होगा? 130 में से होगा, जिसमें आपका 70 + 10 80 नंबर का सब्जेक्ट हो गया, और 50 नंबर के वो पोर्शंस हैं जो आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते हो। बात समझ में आई आपको? एक और अच्छी बात कि केवल प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा है, बाकी इस बार इंटरव्यू नहीं है। ये मेरे जो राजस्थान के बच्चे सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए एक और अच्छी बात है। हालांकि कुछ बच्चों के लिए खराब बात भी हो सकती है। एक और बड़ी बात, अच्छी बात आपके लिए कि इसमें पिछली बार जो 2021 में वैकेंसी निकली थी और नई शिक्षा नीति है, नए जो प्रोविजंस हैं, समय की मांग है, उसमें कंप्यूटर बेस्ड या ऑनलाइन एग्ज़ाम होनी है, लेकिन इस बार इसकी एग्ज़ाम भी ऑफलाइन रखी है। तो ये भी बहुत से लोगों के लिए एक आकर्षण, अट्रैक्शन और अच्छी बात हो सकती है। बात समझ में आ रही है आपको? अब थोड़ी सी बात और वो है कि साहब इसमें हम अप्लाई करें तो पहली बात तो बच्चों, इसकी लास्ट डेट आप ध्यान रखना 31 जुलाई है। ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, शॉर्ट में EMRS की एक विज्ञप्ति है, पहला नोटिफिकेशन है, और ये कुछ पोस्ट के लिए आई है। बाकी और भी वैकेंसीज अभी इसमें आने वाली हैं जल्दी से जल्दी। और इसके सिलेबस में जो एक दो चीज़ें हैं, टीचर्स एप्टीट्यूड वगैरह, वो आप हमारे चैनल पे हमसे करना चाहेंगे तो आपको शायद और शायद राजस्थान में बेहतरीन मौके मिलेंगे, पर आप कितना कर पाते हैं वो चीज़ अलग है। चलिए साहब, तो महत्वपूर्ण बातें, कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहली महत्वपूर्ण बात है, देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये लास्ट डेट की बात है, जो कब है? 31 जुलाई 2023। दूसरी बात फीस की है, तो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहें तो फिर 2000 रुपये, PGT TGT दोनों के लिए 1500 रुपये, और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी इसमें कुछ पोस्ट हैं, उनके लिए 1000 रुपये। और ये फीस ऑनलाइन मोड पे ही ओनली पे करेंगे हम। ओके, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह आपको वेबसाइट है इसमें मिल जाएगा, और ये वेबसाइट बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, आपको इसको देखते रहना होगा। वैसे तो हम लोग आपको अलर्ट कर ही देंगे, आप इतने लोगों के वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, जाने कैसे कैसे लोग आपको, जिनके आप वो हैं फॉलोवर्स, तो आपको बता देंगे, वो सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सूचना मिल ही जाएगी। पर फिर भी वो है ना, आप काज महाकाज खुद ही करो, तो उस वेबसाइट को आप विजिट करते रहें, जिससे आपको एग्जामिनेशन की डेट क्या आएगी उसका भी पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उस वेबसाइट में बाद में बताएंगे, और एडमिट कार्ड भी आपका उसी वेबसाइट पे मिलेगा। परीक्षा में 180 मिनट है, मतलब 3 घंटे का पेपर होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, और 150 मिनट का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर किसके लिए होगा? नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ठीक है, और क्या होगा, सेंटर कहाँ होगा आपका? तो सेंटर इसमें मोस्टली जो रखे जाएंगे वो कैपिटल रखी जाएगी, जैसे राजस्थान वालों का जयपुर होगा, और हो सकता है कोई दूसरा भी आ जाए, तो सेंटर की सूचना भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसके कुछ मॉडल पेपर वगैरह देख, वैसे पूरा का पूरा पैटर्न इसका KVS एग्जाम की तरह ही होगा, जैसे ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं, उसी तरह पे होगा। फिर भी आप देखना चाहें तो इस वेबसाइट पे आपको मॉडल पेपर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, कुछ और ख़ास बात 2-3 जो आपसे मेरे को करनी है। एक तो फीस नहीं लगेगी उन कैंडिडेट्स की जो बिलोंग्स टू SC ST या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी नहीं लगेगी। ठीक है,
और बाकी आप ये जो अपने यहाँ पे करेक्शन होता है ना, बार बार आप करेक्शन करते हो आरपीएससी में, तो करेक्शन नहीं होंगे, तो वो चीज़ें आप, आपका एज सर्टिफिकेट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब आप ध्यान रखेंगे। और जनरली इसमें क्या होता है, एक बार आपने भर दिया तो फिर उसके बाद करेक्शन होना ये देंगे नहीं, तो वो भी देख लेना। अब है कुछ बात पोस्ट कौन सी है, तो इसमें देखो निकली है प्रिंसिपल की 303 पोस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी 2266 पोस्ट अच्छी हैं। पीजीटी के बाद टीजीटी की भी नोटिफिकेशन आने वाला है, उसकी अलग से पोस्ट, टोटल 38,000 की बात कर रहे हैं ना, तो वो हैं, लेकिन कमी और वृद्धि की जा सकती है इसमें। इसके अलावा अकाउंटेंट की 361 की पोस्ट है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। कॉमर्स के बच्चे जो हैं उनके लिए गोल्डन चांस हो सकता है, 361। ठीक है, इसी तरह से जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट भी है। लैब असिस्टेंट की 373 पोस्ट है, ये भी अच्छी बात हो सकती है। और इसके बाद एक और ख़ास बात, और वो प्रिंसिपल की पोस्ट की बात कम करेंगे हम यहाँ पे, पीजीटी की हम बात करें तो पीजीटी में देखिए, पीजीटी में सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो पोस्ट है उसको भी एक बार थोड़ा सा आप देख लें। इंग्लिश में 246 हैं, हिंदी में 200 हैं, मैथ्स में 244 हैं, केमिस्ट्री में 169 पोस्ट हैं, फिजिक्स में 179 पोस्ट हैं, बायोलॉजी में 236 हैं। तो साइंस वालों के लिए ये तीनों मिला के काफ़ी अच्छी पोस्ट हो सकती हैं। अच्छा ओके, पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपकी जो एमएससी है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। टीजीटी की वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, मैं आपको बता दूं, और उसमें साइंस वालों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी उसमें जो पैटर्न यहाँ का रहेगा ना, एसएसटी के अलग आएंगे, साइंस के अलग आएंगी, हिंदी की अलग आएंगी, इंग्लिश के अलग आएंगे, सब के अलग आएंगे। ठीक है, तो ये चूँकि पोस्ट ग्रेजुएट हैं इसलिए इसमें ये अलग अलग। ज्योग्राफी 154, कॉमर्स की 140 पोस्ट है, कॉमर्स वालों के लिए एक और चांस है। इकोनॉमिक्स की 161 अच्छी पोस्ट है, और कंप्यूटर साइंस की भी 172 पोस्ट है। तो कुल मिला के ये आपकी पोस्ट है। इसके अलावा बाकी जो नॉन टीचिंग है उसकी भी हम अदर इंस्ट्रक्शन कुछ देख लें आप, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली शर्त है कि केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट इंक्लूड इन दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आर टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब ये है कि कभी भी बढ़ाई जा सकती हैं और घटाई जा सकती हैं, ये फिक्स नहीं है। अगली बात है NESTS रिजर्व द राइट टू फिल और नॉट टू फिल। हाँ, पोस्ट कितनी देते हैं और भरते कितनी है, वेटिंग कितनी की निकालते हैं, ये भी इनके पास राइट रहेगा। ठीक है, ये अगली महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा ये देखिए आप, क्वालिफिकेशन अक्वायर्ड, जहाँ पे कन्फ्यूजन है ना कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, वो सुन लें आप। इसका पॉइंट है, क्वालिफिकेशन अक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड ऑब्लिक prescribed qualification only and necessary certificate should be produced at the time of इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सिलेक्शन। मतलब जब आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तभी आपको आपकी मार्कशीट वगैरह, एजुकेशन की जो आपकी एकेडमिक की एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की जो चीज़ें हैं वो देनी पड़ेंगी। उससे पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे। हालांकि आपको जब फॉर्म भरोगे तो स्कैन करके आपको वो चीज़ें भेजनी है। आप खोलोगे वेबसाइट तो आपको पता लगेगा, जब वहाँ पे आप जाओगे तो आप फॉर्म भरने के लिए। लेकिन खास बात, और बहुत खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस पे मैं देख रहा था कि आपके बहुत से यूट्यूबर्स का ध्यान भी नहीं गया और शायद उनको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपकी एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया हैं उनको डिटरमाइन हम करेंगे, उसकी कट ऑफ डेट क्या है, यानी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आदि, वो है विल बी 31 जुलाई 2023। यानी आपको 31 जुलाई 2023 से पहले अगर आप वो एज क्रॉस कर गए तो फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपके पास, आप कुछ लोग कह रहे हैं ना प्रीवियस में अगर आप हैं तो फॉर्म भर दें, तो अब मैं क्या बोलूँ, SC/ST के बच्चे तो भर दो आप, क्योंकि आपकी फीस नहीं लगेगी। लेकिन बाकी तो इसमें साफ लिखा है कि 31 जुलाई 2023 से पहले आपके पास अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आप बोलेंगे साहब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आ जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो तब पेश करने पड़ेंगे। लेकिन उस डॉक्यूमेंट्स में उस दिन आप ये देखेंगे कि आप उससे बाद के हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल देंगे, क्योंकि साफ लिखा है बिफोर अप्लाइंग अप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन 31 जुलाई 2023। यानी 31 जुलाई 2023 को आप ये एश्योर कर लें कि आपके पास वो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो है क्या। बात समझ में आ रही है आपको? ओके। इसके अलावा
और क्या तरीका है, तो ये दे रखा है ओमार बेस्ड होगा यानी ऑफलाइन होगा, और प्रिंसिपल में इंटरव्यू होगा। देखो इसमें साफ लिखा है, ठीक है ना। एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शन इन द रेशियो ऑफ 1:3, यानी 3 गुना इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे, ठीक है। लेकिन ये नीचे दे रखा है कि ये केवल प्रिंसिपल के लिए होगा और इंटरव्यू 20% का होगा, बाकी 80% का होगा। बच्चों मेरा फ़ोन भी हैंग हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने आपके लिए सोचा था और मैं कर भी रहा हूं 30 टेस्ट 30 डेज, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स उसमें आ रहा है वो मुझे थोड़ा सा हर्ट कर रहा है, क्योंकि मैं और भी बहुत से वेरियस टीचर हैं, जैसे जो आपके फर्स्ट जीके में थे, मैं सारी चीज़ें आपको फ्री करवाने वाला था और मेरे चैनल पे उसी की क्लास होती है जिसमें वाकई दम होता है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए एक सर हैं, उनसे मैंने बात करी, मेरी रिक्वेस्ट पे, उन्होंने, बड़ा नाम है वो राजस्थान में, उन्होंने ये किया कि मैंने कहा बच्चों को आप पॉलिटिकल साइंस का जितना जीके सेकंड ग्रेड का अभी जो कैंसिल हुआ है ना आपका, जो आपकी 30 जुलाई को लगने वाला है पेपर, उसके लिए जितना कंटेंट पॉलिटिकल साइंस का है, तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपके चैनल पे करा दूंगा। तो उनकी मैं कल या परसों से आपके लिए क्लास लगाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ। लेकिन वही है ना, आपके रिस्पॉन्सेज को देख के फिर मन नहीं करता। मैं आपको इतनी बेहतरीन चीज़ें साइकोलॉजी में देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन नहीं करता। अब उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। आप बोलेंगे सर हमें तो आप कराओ, तो इतने हम भी वो नहीं है कि साहब आपको तो हम कराएं और आप फालतू की भीड़ वहाँ जाते हो। इसलिए हमारा मन भी, हम भी इंसान है। तो कहते हैं ना कि मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं। तो आप भी उसके लिए जो भी है। अब ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी कुछ विशेष देखने की ज़रूरत नहीं है। पे स्केल बहुत अच्छी है ना। प्रिंसिपल के लिए 78,800 से लेके 2,09,200 तक। पीजीटी जो अभी ये निकली है, इसके लिए 47,600 स्टार्टिंग से लेके लेवल 8 है ये, ठीक है, 1,51,100। अकाउंटेंट के लिए भी बहुत अच्छी है, 35,400 से लेके 1,12,400। और जीएसए के लिए 19,900 से लेके 63,200। लैब असिस्टेंट के लिए 18,000 से शुरुआत है और 56,900 है। बाकी मीडियम चॉइस ये सब है। मीडियम पेपर होगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है, जो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। थोड़ा सा आप देख लो सिलेबस क्या क्या रहेगा। वैसे मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में कि सिलेबस आप ये रहने वाला है। चलिए पीजीटी के लिए देखिए, तो पीजीटी के लिए देखिए आप सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का टेस्ट होगा, 3 आवर्स ड्यूरेशन, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट। यानी ये अलग अलग पार्ट है ना, तो हर पार्ट के लिए कोई लिमिट नहीं होगी। ये पार्ट वाली बात टेंशन थी ना आपको इस बार रीट में, उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया था हर सेक्शन का अलग। तो 3 घंटे टोटल मिलेंगे आपको और 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। करंट अवेयरनेस 10 नंबर का रहेगा। करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इसमें जीके भी है तो 10 नंबर का रहेगा। रीजनिंग आप पढ़ते हो फर्स्ट ग्रेड में, यहाँ भी ये 20 नंबर की है, बहुत अच्छे हैं ये, 20 में से 20 आप ला सकते हो। आईसीटी का नॉलेज है तो 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पे रहें तो वैसे आप पूरा का पूरा करते हैं, इसमें तो कोई कमी नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड में पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, ठीक है, ये 10 प्रश्न आएंगे। और डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो 70 + 5 + 5 दे रखा है, तो 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। 5 नंबर की इसमें भी पेडागोजी रहेगी और 5 नंबर की कुछ दे रखा है नीचे NEP 2020 रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा ये टोटल 130 है। 130 में से आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन नीचे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। दोनों में आपको केवल क्वालिफाई करना है, 40% नंबर लेके आने हैं और ये मेरिट में, फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे नहीं। वैसे अकाउंटेंट के लिए है वही रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज टेस्ट इनके लिए भी है, और चूंकि कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए इनको, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज इनको चाहिएगा, टैक्सेशन का होना चाहिए, बजटिंग होनी चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए, फिनेंशियल होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सारे लगभग वैसे सब्जेक्ट हैं। तो प्यारे बच्चों सोच लें, फॉर्म आपको भरना चाहिए क्योंकि एक चैलेंजिंग जॉब है और उन बच्चों के बीच आप जाओगे जो हो सकता है आपके लिए तरस रहे हों, लेकिन तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप उस लेवल पे आइए जिस लेवल पे हम चाहते हैं, और वो लेवल आपको हम अपने चैनल पे देंगे, लेकिन हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। ओके, बाय।